हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे भारत के सामान्य परिचय, भारत की समान जानकारी, भारत के बारे में। ये हमारा आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो आई गई है, वो भी आप अगर नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जो राज्य लगते हैं उसकी जो सीमा बनाती है, कौन से देश के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कितने राज्य कितने देशों के साथ सीमा बनाती है। साथ ही हम जानेंगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के बारे में। साथ ही हम जानेंगे भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में कि किस क्षेत्र में कौन सी तट है, जैसे काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कैनरा तट, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो पहले पार्ट को नहीं देखें उसे जरूर देख लेंगे, जहां पर भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल, उसके जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर इन सभी चीज़ों को बता दी गई है। तो आइए चलेंगे, हम शुरू करेंगे आज की क्लास को। ये है हमारा प्यारा सा भारत, जिसे हम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको विषुवत रेखा और कर्क रेखा, यानी कि जो यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा और कर्क रेखा, भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, इन सभी के बारे में एक थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको याद रहे। जो कर्क रेखा है यह भारत के बीचों बीच से लगभग पूरे 8 राज्यों के साथ गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है आपका, और ये जो है कुल 8 राज्यों में सबसे पहले जो जाता है यहाँ से जाएगा त्रिपुरा से। मैप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। कर्क रेखा जो है 8 राज्य से नोट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपके आ जाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जो आपका राज्य गुजरेगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद एक आता है हमारा विषुवत रेखा 82.5 डिग्री पे, जो कि विषुवत रेखा जो 82.5 डिग्री पे जाएगी, ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरेगा। भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के विषुवत रेखा गुजरेगी, जिसे उन 5 राज्यों में एक आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 3 आप याद रख सकते हैं। यूपी, एपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2 राज्य जो है वो 2 राज्य कौन कौन से रहेंगे, एक आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ आएगा और एक राज्य आपका नीचे आ जाएगा जो कि आपके नीचे से 82.5 डिग्री की रेखा से गुजरते हुए जाएगी। जो और एक प्रश्न और याद रखेंगे, जो मानक समय रेखा या विषुवत रेखा है यह 82.5 डिग्री पर उत्तर प्रदेश के नैनी, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के नैनी जो कि इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में, और कभी कभी आपको नैनी और इलाहाबाद ना दिखे तो मिर्जापुर भी आपको दिखेगा, इसे आंसर करेंगे। कुल 5 राज्यों से ये गुजर करके जाती है। क्लियर है। उसके बाद जो आता है कि अब हम बात करेंगे ये विषुवत रेखा कर्क रेखा के बाद अब सीधे हम चलते हैं सभी जो देश है उन देशों के बीच। पाकिस्तान सबसे पहले हम चलेंगे। पाकिस्तान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है हमारा पाकिस्तान, जहाँ से गुजरात की सीमा, राजस्थान की सीमा, पंजाब की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा और लद्दाख की सीमा यहाँ तक लगती है। कुल आपके 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। 5 राज्य नहीं कह सकते, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान की,
तो अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा भारत की लगती है मात्र 106 किलोमीटर की। और वर्तमान में अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि अफगानिस्तान की सीमा किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, तो आंसर करेंगे लद्दाख के साथ सिर्फ लगती है। उसके बाद हम चलते हैं चीन की ओर। चीन जो कि क्षेत्रफल के आकार में, दो प्रश्न एक हमेशा पूछा जाता है कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाली देश कौन सी है, तब होगा बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। जबकि अगर आपसे पूछे कि भारत के साथ सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला देश जो सीमा साझा करती है, तब वो होगा चीन। चीन से अगर बात करें कौन कौन से राज्य सीमा साझा करती है, तो सबसे पहले एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड जिसे हम यूटी के नाम से जानते हैं उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख चीन से सीमा साझा करती है। उसके नीचे हमारा एक देश है नेपाल। नेपाल से जो खास करके जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर है बिहार और यहाँ है उत्तर प्रदेश, यहाँ है उत्तराखंड। तो नेपाल से सीमा साझा करती है यूपी, बिहार, उत्तराखंड। उसके बाद आपका सीमा साझा करेगा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम सीमा साझा करेगी। फिर आता है एक छोटा सा देश है यहीं पर पड़ोस में हमारा भूटान। भूटान से जो सीमा साझा करती है, सबसे पहले आपका सिक्किम साझा करेगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल साझा करता है, फिर असम साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश साझा करेगा। ये कुल भूटान से 4 राज्य साझा करते हैं, सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमारा एक देश आता है पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से जानते हैं। म्यांमार के साथ जो सीमा साझा होता है उसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लगता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करेगी। ये म्यांमार हो गया। उसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा जो लगता है देश, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ आपके 5 राज्य सीमा बनाएंगे। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका आ जाएगा असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक राज्य आपका लगता है मिजोरम। क्लियर है? इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरी हुई है, तब वह राज्य है त्रिपुरा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारा 7 सिस्टर, उनमें जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके बाकी जो राज्य आपके बच जाएंगे, जैसे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सीमा बांग्लादेश से नहीं बनाती है। यहाँ पर एक देखेंगे आपका है सिक्किम जो है कुल 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाएगा, नेपाल, चीन और भूटान के साथ। क्लियर है? उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी कितने के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाएगी, म्यांमार, भूटान और चीन के साथ। उसके बाद ये आपका यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया। यानी कि इस प्रकार हम पूरे जो राज्य हमारे जो कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं, इसमें कुल भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ
सीमा बनाते हैं। 16 राज्य आपका हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए। उसके बाद अब हम चलेंगे, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितने हैं। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो इसमें भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 देश जो कि स्थल से सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा बनाती है, और 2 देश जो है यह समुद्री यानी कि जलीय सीमा बनाती है। ये 7 देश आपका कौन कौन से हैं जो जल स्थल किससे बनाते हैं, उसमें है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर है। उसके बाद जो जलीय सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा जो बनाता है, उसमें आपका आता है मालदीव और श्रीलंका। ये 2 देश जो हैं, यहाँ पर ये श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव आता है, जो कि ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है, दोनों हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश अगर पूछे, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश भी पूछे, तब वह रहेगा श्रीलंका। सबसे निकटतम में है श्रीलंका। उसके बाद जो निकटतम सीमा बनाने वाला सबसे जो देश है वह है इंडोनेशिया। उसके बाद आता है इंडोनेशिया और भारत के बीच में एक चैनल है जिसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप और भारत का जो इंदिरा पॉइंट है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के साथ ग्रेट चैनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आएंगे, भारत में कुछ पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से बोलते हैं और इसे पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट के नाम से हम जानते हैं। इसमें अगर हम बात करें पश्चिमी घाट में, तो कुछ अलग अलग राज्य जो आएंगे। सबसे पहले यहाँ से आपका आता है गुजरात, पश्चिमी घाट के अंतर्गत। यहाँ पर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद नीचे आता है एक छोटा सा राज्य हमारा गोवा, फिर आता है कर्नाटक, एक हमारा राज्य आता है केरल। ये पश्चिमी घाट की ओर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये पश्चिम घाट की ओर है। जबकि पूर्वी घाट की ओर की अगर बात करें तो यहाँ है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पूर्वी घाट की ओर आता है। इस प्रकार भारत के कुल 9 राज्य जो हैं, कुल 9 राज्य तटीय राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा अगर तटीय राज्य बोलेगा तब गुजरात की सीमा तट से 1663 किलोमीटर की है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तब हमारा होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा कुल 1962 किलोमीटर और ये समुद्र में ही स्थित है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कुल सीमा 974 किलोमीटर की होती है। 974 किलोमीटर की होती है आंध्र प्रदेश के साथ। उसके बाद हम देखेंगे, इतना समझ गए होंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे घाट, तट जो बोलते हैं, तो जिसमें पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट में आपको देखने के लिए मिलेगा काठियावाड़ तट। यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले इसको मिटाते हैं ताकि आपको फिर लिखे तो साफ दिखाई दे सके।
इन सभी को अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ये हमारा कर्क रेखा हो गया था, गुजरात हमने आपको बताया, ये अरब सागर है। उसके बाद यहां पर इसको मिटा रहे हैं हम, क्लियर है। ये देखेंगे, हाँ ये अरब सागर हो गया। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो यहाँ पर गुजरात आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो गुजरात है, गुजरात से यहाँ पर एक दमन नाम का केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें आपका एक काठियावाड़ तट होता है, काठियावाड़ तट बोलता है गुजरात और दमन के बीच में। फिर दमन से गोवा, दमन से गोवा यानी कि हम कह सकते हैं जो दमन है महाराष्ट्र के आसपास में है, तो दमन से गोवा, इन दोनों के बीच में, दमन से गोवा के बीच में जो एक तट होती है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से इसे जानेंगे। उसके बाद आपका आता है गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक के बीच की जो तट है उसे हम केंद्रा तट के नाम से जानते हैं, केंद्रा तट के नाम से गोवा और कर्नाटक के बीच के तट को जानते हैं। फिर कर्नाटक से केरल, कर्नाटक से केरल के बीच के तट को हम मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक से केरल। उसके बाद अगर चले हम पूर्वी घाट की ओर, पूर्वी घाट में आपको दिखेगा यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा को। उसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा एक आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल, ये आपका आंध्र प्रदेश है और यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल और खास करके ये उड़ीसा, इन सभी के बीच में होता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से हम इसे जानते हैं। और यहीं पर एक उत्कल तट आपको उड़ीसा में उत्कल तट भी दिखेगा, उत्कल तट खास करके उड़ीसा में ही है और उड़ीसा को हम उत्कल के नाम से जानते भी हैं। उसके बाद अगर आपको बताऊं, ये है हमारा पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, इन सभी के बीच में आपको जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, यहाँ पर जहाँ पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में मिलता है, जिसे हम नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी जो है यह इन तीनों राज्यों को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है दोदा बेटा के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि पुडुचेरी, पुडुचेरी या जिसे हम अभी वर्तमान में पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, इसके कुल पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी इसके कुल 4 जिला है, इसमें 4 जिला स्थित है, पर ये 4 जिला किसी एक राज्य में नहीं, कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी की जिला 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक आता है माहे, माहे जिला जो है यह केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद होता है पुडुचेरी और एक कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल जो है, जिसे हम अभी वर्तमान में पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, कराईकल ये स्थित है तमिलनाडु में। और एक जिला इसका जिसे हम यनम के नाम से जानते हैं, यनम जो स्थित है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये कुल इसके 4 जिला हुए, जो पांडिचेरी में कुल 4 जिला शामिल है। क्लियर है? यहां तक हो गए। उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है हमेशा, भारत के प्रादेशिक जल सीमा, जल सीमा जिसे हम समुद्री सीमा के नाम से भी जानते हैं, इसमें अगर हम बात करें भारत के
तब उसके लिए हमें जगह चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे समुद्री सीमा के बारे में। भारत में कुल जो समुद्री सीमा है ये 4 प्रकार से बांटी गई है। ये 4 प्रकार से जो भारत की आधार रेखा से सीमा, भारत की ये बाउंड्री है, क्लियर है, ये बाउंड्री है। इसमें से भारत की यहाँ पर हम इसको आधार रेखा बोलते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की समुद्र, जिसे समुद्री दूरी कहते हैं, इसे हम भारत का पूर्ण अधिकार माना जाता है। इस 12 नॉटिकल मील में भारत कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जो है, संलग्न क्षेत्र इसमें कहता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी, जिसमें भारत अपना भारतीय सीमा शुल्क वसूली कर सकता है और उसे वित्तीय अधिकार होता है संलग्न क्षेत्र में। उसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ के नाम से जाना जाता है। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। इस पर भारत को आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी इसके अंतर्गत आता है। नॉटिकल मील यानी कि समुद्री दूरी। इसमें भारत वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है। एक आता है उच्च सागर क्षेत्र। उच्च सागर क्षेत्र के अंतर्गत भारत के साथ साथ सभी देशों का समान अधिकार होता है। क्लियर है। आपसे जो अधिकांश प्रश्न हमेशा पूछा जाता है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है। आपको बता दूं कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि नॉटिकल मील क्या है, तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर को हम 1 समुद्री मील के नाम से जानते हैं। ये सभी आपके हमने जो जितने भी, यानी कि इस प्रकार से आज आपके भारत के बारे में जो भी जानकारियां थी, उसके पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के सभी जो राज्य हैं, कौन से राज्य किससे मिले हुए हैं, किस देश से सीमा बनाती है, कौन सी तट कहां पर स्थित है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कोंकण तट, केंद्रा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल, उत्कल और उत्तरी सरकार तट। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में यहाँ पर इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जबकि जो पूर्वी घाट आता है, पूर्वी घाट को हम जानते हैं महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से। महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी तट पर ही स्थित है। ये रही आपके कुल 9 राज्य जो कि तट से लगते हैं, कुल 16 राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, एक ग्रेट चैनल, जिसमें अगर हम बात करें, हम यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे इंडोनेशिया। अभी हमने बताया था इंडोनेशिया और भारत के ग्रेट निकोबार के साथ कौन सा चैनल बनाता है, ग्रेट चैनल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर बॉक्स में लिख दे रहे हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल ये हमेशा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। दूसरा आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। उसके बाद आता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल हमने बता दिया इंडोनेशिया और
कहाँ? तो आपके भारत के ग्रेट निकोबार जो है वहाँ से लगता है, ग्रेट निकोबार में भी इंदिरा पॉइंट के साथ। उसके बाद हमने पिछले क्लासेज में आपको सारे बता दिए थे कि सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये सभी पिछले क्लास में बता दी गई है। तो इसका जो पार्ट 1 है उसे आप लोग जरूर देख लें। और इस प्रकार से आपको अब कहीं भी भारत की समान जानकारी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 2 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको ये इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। चाहे आप किसी बुक को पढ़ लें, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक प्रश्न और आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वैसे कितने देश हैं जो जल एवं स्थल के साथ भारत से मिलते हैं या भारत के पड़ोसी देश हैं? तो ये ऐसे कुल 3 देश हैं। ऐसे कुल 3 देश हैं। पहला एक यहाँ पर आपको दिखेगा पाकिस्तान, दूसरा यहाँ दिखेगा आपको बांग्लादेश, तीसरा यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा? म्यांमार। म्यांमार दिख रहा होगा। पीबीएम से याद रखें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर दिखता है आपको ये 3 देश। क्लियर है? एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है हमेशा कि इंदिरा पॉइंट जो हमने यहाँ पर बताया था, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट की दूरी विषुवत रेखा से कितनी है? इंदिरा पॉइंट की दूरी विषुवत रेखा से कितनी है? तो यह है 876 किलोमीटर की इंदिरा पॉइंट की। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की। यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये आज आपका समाप्त हो गया। और भी कुछ आगे आप चाहते हैं कि इसके अगली वीडियो जो है किस टॉपिक पे आना चाहिए, आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम उसके टॉपिक्स पर एक वीडियो और लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको वीडियो कैसा रहा, ये हमारा आज दूसरा प्रयास है बोर्ड पर आकर के पढ़ाने का। तो आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, आपको हमारे जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे, एक आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। कुछ गलतियां होती है तो उसे आप ज़रूर बताएं ताकि हम उसे सुधार जरूर करेंगे। आपके सुझाव और विचार का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।